प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आप सबके साथ ये एक और वचन को शेयर करने वाली हो सकी हूँ। तो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मान समझ जीते हम तो परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने मेरे जीवन में दिखाया प्रभु। एक बार फिर से आपने मौका दिया कि हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपके साथ समय व्यतीत करने वाले हो सके प्रभु जी। आज जो भी वचन यहाँ से बांटा जाए पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा हो सके प्रभु जी। मेरे हृदय के विचार मेरे मुंह के बोल प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। और जितने लोग भी ये मैसेज को सुनते हैं इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी आप उनसे बात करने वाले हो सके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक आशीष बरकतों के लिए आपको धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को अकेलौते पुत्र हमें खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो पीपल ऑफ गॉड जैसे कि आपने आज के टाइटल में देखा होगा द स्टोरी ऑफ द वेल एंड द समैरिटन वुमन। आज हम एक कुएं की कहानी के बारे में जानेंगे और सामरिया में जो स्त्री उस कुएं के पास प्रभु यीशु को मिली थी वहाँ क्या हुआ था और उस कॉन्टेक्स्ट से उस रेफरेंस से परमेश्वर हमको क्या समझाना चाह रहे थे। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं वचन से जॉन चैप्टर 4 verses 6 to 14. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." हिंदी में देखते हैं यूहन्ना 4 उसका 6 से 14। वहाँ याकूब का कुआं है। यीशु यात्रा से थक गए थे इसलिए वह कुएं के पास यूं ही बैठ गए। यह लगभग दोपहर का समय था। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, "मुझे पानी पिलाओ," क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरिया से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, "क्या क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांग रहे हैं?" यीशु ने उत्तर दिया, "यदि तुम परमेश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता।" स्त्री ने उनसे कहा, "महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको यह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इस कुएं से पानी पीते थे।" यीशु ने कहा, "जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास न लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें जल स्रोत बन जाएगा जो शाश्वत जीवन तक बढ़ता रहेगा। आमीन। तो आपने जैसे कि इस दृष्टांत को देखा और ये हम पाते हैं नए नियम में इस दृष्टांत को पाते हैं जहाँ पे एक सामरी स्त्री, एक समैरिटन वुमन, जब परमेश्वर थक के उस याकूब के कुएं के पास बैठे थे तो वहां पे वो पानी भरने आती, जैसे कि आपने वचन में से देखा। तो आपको पता है इसकी कहानी, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार फिर से आप इस कहानी को जो कि यूहन्ना में पाई जाती है आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि ये जो सामरी स्त्री थी वो एक बहुत ही ऐसी स्त्री थी जो पाप में पड़ी थी या फिर पाप में डूबी थी, या फिर वो उन चीजों में से अब वापस नहीं आ पा रही थी, या फिर जिस जिस चीजों में उसने अपने आप को सौंप रखा था वो खराब चीजें थी। पर परमेश्वर उसके पास आए और परमेश्वर ने उससे बात करनी चाहिए, पर वो अभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाई थी, परमेश्वर को नहीं समझ पाई थी कि जो उससे बात कर रहा है वो कौन है। बट परमेश्वर क्या करना चाहते थे, परमेश्वर उससे उससे उन पापों के लिए उसको क्षमा करने आए थे। और वो अपने जीवन में अपने आप को मानती थी कि वो एक बहुत बड़ी पापी इंसान है, या फिर वो एक गिल्ट में है कि
इतने पतियों के साथ रह चुकी, इतने हस्बैंड उसके थे, पर फिर भी कोई उसका एक ऐसा नहीं था जो उसकी केयर करता हो, उसके साथ रहता हो। तो उसका विश्वास किन लोगों में था? उसका विश्वास दुनियावी लोगों में था। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया था, या कहिए प्रथम स्थान बिल्कुल नहीं दिया था, मतलब कोई भी स्थान नहीं दिया था। फिर भी परमेश्वर को उसकी केयर थी, परमेश्वर को उससे प्यार था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया था। इसी कारणवश परमेश्वर उसके पास, उस कुएं के पास आए और उस सामरिया स्त्री से पानी को मांगा, और उसको बताना चाहा उन्होंने कि जो तू ये जल पी रही है, या फिर मैं जिस जल को पीने के लिए मांग रहा हूँ, उससे दुनियावी प्यास बुझ जाएगी, पर मैं जो अनंत काल का पानी तुझे दूंगा, उससे तेरी अनंत काल तक तू कभी प्यासी नहीं होगी। मतलब अगर परमेश्वर की वाणी को वो समझ पाती उस टाइम, तो परमेश्वर उसको बताना चाह रहे थे कि आज तक उसने दुनियावी लोगों में अपना मन लगा के रखा था, या फिर दुनियावी लोगों को उसने प्रथम स्थान दिया था, पर वो परमेश्वर उससे ये कहना चाह रहे थे कि अगर आज तू मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाएगी, मेरे को अपने जीवन में प्राथमिकता देगी, तो तुझे किसी भी इंसानी लोगों से हताशा जो आज तक मिली है वो नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तेरा भरोसा परमेश्वर पे होगा, और परमेश्वर तुझे ऐसे होप और ऐसी आशा से भर देगा कि तू कभी भी दुनियावी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, या फिर उनकी उनके प्यार की भूखी नहीं होगी, या फिर उनकी केयर की तेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। तो आज परमेश्वर आज आपसे और मेरे से यही कहना चाहता है कि अगर आप भी आज गिल्ट में, अगर आज आप परेशानियों में घिरे हुए हैं और आपने अपना भरोसा इंसानी लोगों में लगा रखा है, तो परमेश्वर आपके पास आने के लिए तैयार है, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात करता है। कई वेज हैं परमेश्वर के बात करने से। अगर आप प्रार्थना में अपना टाइम गुजार रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वचन से बात करेगा, विजन्स और ड्रीम से बात करेगा, लोगों को ऐसे आपके जीवन में भेजेगा जो परमेश्वर के लोग होंगे, और वो आपसे बात करेंगे। तो ये तो परमेश्वर यहाँ पे इस कुएं के पास उस सारे कल्चरल डोमेन्स को तोड़ रहा था, हर एक उस कल्चर बाउंड्रीज को, बैरियर्स को तोड़ रहा था वहाँ पे खड़े होके। जैसे कि वचन में हमने पढ़ा कि सामरिया और यहूदी लोग कभी आपस में नहीं मिलते थे, या फिर बातचीत नहीं करते थे, या फिर उनका कोई भी दिया हुआ चीज नहीं खाते थे, पर परमेश्वर ने उस बाउंड्री को तोड़ा, उस गलत कल्चर को तोड़ा कि जहाँ पे लोग आपस में नहीं मिल सकते, पर परमेश्वर ने वहां पे भी उस बाउंड्री को तोड़ के भी अपने उस प्यार को भर दिया, ताकि वो उस प्यार को, जिससे वो वंचित थी, वो सामरिया की औरत जिससे आज तक वो वंचित थी, वो उस परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में ग्रहण कर पाए, महसूस कर पाए कि हाँ, वाकई में प्रभु जो है वो उससे कितना उत्तम और कितना ज्यादा प्यार करता है। तो ये एक परमेश्वर की वाचा जो हमारे जीवन में है। आज अगर आप और मैं एक बार फिर से इस स्टोरी को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर खुद चल के आया उस औरत को बचाने के लिए, उस औरत से बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हर एक मनुष्य को चाहता है कि वो बचाया जाए, हर एक मनुष्य को एक सेकंड चांस। और जब भी वो मनुष्य अपने जीवन में पश्चाताप करता है, रिपेंट करता है, प्रार्थना करता है और अपने पापों की क्षमाओं को मांगता है, परमेश्वर उसके तैयार है। पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस औरत को, इस समरिया की स्त्री को, इसको परमेश्वर के बारे में इतना नहीं पता था, या फिर इसने, अगर इसमें ऐसा नहीं लिखा वचन में, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि उसने कभी प्रार्थना भी करी होगी। बट अगर परमेश्वर आपके जीवन से कुछ करवाना चाहता है, आपको एक टेस्टिमनी बनाना चाहता है, आपको एक गवाही बनाना चाहता है, तो अगर आप परमेश्वर में स्थिर खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर में डट के खड़े हुए हैं, एक फर्म फाउंडेशन आपका है, या फिर आपको, अगर आप सही में आप एक ब्रोकन हार्टेड हैं, आपका दिल टूटा हुआ, आपको लोगों ने धोखा दिया है, तो परमेश्वर उस ब्रोकननेस को देखता है और आपके पास आने को वो तैयार है। वो औरत, शायद उसको परमेश्वर के बारे में नहीं पता होगा, फिर भी परमेश्वर को उसकी केयर थी। बट आज आपको और मेरे को परमेश्वर के बारे में पता है। जितने भी हम लोग बिलीवर्स हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर कितने बड़े बड़े कार्य को करने में सामर्थ है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। आपको ये शायद बात बहुत बोरिंग लग सकती है, या फिर आपको ये बातें ये लग सकती है कि मैं कौन होती हूँ इस चीज को बार बार आपसे बोलने वाली। पर परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, और परमेश्वर जब आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेगा कि वो आपसे बात करें, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता। उसने 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 तो अपना जीवन भी हमारे लिए दे दिया। उसको
वो ऐसी खतरनाक डेंजरस मौत उसने हमारे लिए सही, जिसको आज तक अगर हमसे कोई कहे तो हम नहीं सह सकते। तो आज आपको और मेरे को ये देखना है, ये जांचना है अपने जीवनों में कि क्या हम परमेश्वर से दूर जा चुके हैं या फिर हम परमेश्वर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमने कोई पाप किया है, हमने कोई गुनाह किया है, या फिर हम ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे। पर परमेश्वर आज भी आपके लिए अपनी बाहों को खोल के खड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि आप बचाए जाएं। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं इस वचन को आपसे शेयर करने वाली हो सकी हूँ। और आई होप कि परमेश्वर आपसे इस वचन के थ्रू बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सामर्थ्य जीव से हम सब हमेशा प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीर्वाद को टुकड़े जो अपना हमारे जीवन दी प्रभु, एक बार फिर से आपने मौका दिया कि इस वचन के द्वारा प्रभु मैं सारे लोगों से बात कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आज जो भी मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ कमियां हैं प्रभु जी, कुछ कमी घटी उनके शरीर में है, कुछ कमी घटी उनके जीवन में है प्रभु जी, कुछ पाप गुनाह उनके जीवन से ऐसे हो गए प्रभु जी जिनको वो सोच रहे हैं कि वो उनसे नहीं निकल सकते, या फिर वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते प्रभु जी, या फिर उन्होंने अपना भरोसा लोगों में लगाया, इंसानी दुनियावी लोगों में लगाया पिता परमेश्वर। तो आज आप उनसे बात करिएगा प्रभु जी, और उनको ये बताइएगा कि आप आज भी उनके लिए अपनी बाहों को खोल के खड़े हैं, और आज भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हैं प्रभु जी जिस टाइम आपने उस क्रूस पे अपनी जान दी सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने कबूल करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, उनको आशीषित करेगा प्रभु जी, और उनके जीवनों में अपने उद्धार को भेजेगा प्रभु। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से कि आपने टाइम निकाल के इस वचन को सुना, एंड आई होप परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड sermon, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच सके और हम भी उसके द्वितीय आगमन में हम परमेश्वर के साथ जाने वाले हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम।